या आप करोगे? मैं शुरू। नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और हमारे साथ आप फ्रेम में 2 लोगों को देख रहे हैं। एक तो वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से ही हमारे साथ दूसरे फ्रेम में दिख रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बंसल जी। हम लोग आज वार्ता करेंगे इस विषय पे, उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म को लेके कहाँ चल रही है। घमासान मचा हुआ है, एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जो कि 1 महीने पहले जनवरी में लगना शुरू हुए थे माघ मेला इलाहाबाद में, धर्म और राजनीति के बीच में, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो सीन क्रिएट हुआ वो सबके सामने है। ये लड़ाई 2 लोगों के बीच की है जिसमें धर्म और राजनीति सीधे-सीधे हस्तक्षेप उसका लग रहा है। गोयल जी, आप तो नजर रखे हुए हैं, दिल्ली से बैठ के पूरा यूपी की राजनीति को समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो लड़ाई 2 महंतों के बीच में या 2 धर्माधिकारियों के बीच में चली, उसका क्या परिणाम है और अब ये मामला कहाँ तक पहुंच गया है? जरा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जी राजन जी, सबसे पहले आपका आभार। आपने हमको अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और कोशिश करूंगा कि आपकी मंशानुरूप में कुछ विचार आपके सामने रखूं जो आपको भी सही लगे। और तो अब हम बात करते हैं यूपी की राजनीति के बारे में। देखिए, संत और महंत के बीच की लड़ाई है, ये विशुद्ध राजनीति की लड़ाई है। एक तरीके से समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी संत, मंदिर, धार्मिक और आस्था का प्रयोग करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करती है। अब आप ये सोच लीजिए, जितने दिन तक ये मुद्दा बना रहेगा और विपक्ष चाहेगा कि इस मुद्दे में घी डालता रहे। अब आप समझ सकते हैं, कद्दू छुरी पे गिरे या छुरी कद्दू पे गिरे, कटना तो कद्दू को है ना। नुकसान कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को ही होना। अब आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जान लीजिए कि ना तो उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव है और ना संगठन का कोई उनका अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको आरएसएस के कहने पर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया था। उससे पहले नाम चल रहे थे आपके मनोज सिन्हा का नाम था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने हुए हैं, एलजी बने हुए हैं। और दूसरा नाम था आपका राजनाथ सिंह के बारे में भी काफी चर्चा रही था और उसका परिणाम उनको दूसरे चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन अब धीरे धीरे जनता इस चीज को समझ गई है कि मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर उनके बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता है। जो बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको इस समझ में आ गया है कि अब हमको बदलाव की जरूरत है। ये समझ लीजिए कि अब मुक्तेश्वरानंद पर यह आरोप लगता रहा है कि वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के साधु हैं। अब इन्होंने साधुओं में भी विभाजन कर दिया है ना। आप समझ सकते हैं कि जो इनके तारीफ ना करे, मोदी और योगी के बारे में अच्छा ना बोले, वो इनका विपक्षी हो या विरोधी हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ में जो साजिश करवाई गई है वो प्लान्ड थी। वो इसलिए प्लान्ड थी, जिस व्यक्ति ने, आशुतोष पांडे ने, जिसने, जो अपने आप को बाबा कहता है, वो हिस्ट्री शीटर है। 25,000 रुपए का उसके ऊपर इनाम था और उसमें ये साजिशन कहा गया उसको, क्योंकि ये आशुतोष पांडे राम भद्राचार्य का शिष्य है। राम भद्राचार्य और मुक्तेश्वरानंद आपस में इनकी ठनी रहती है। ये समझ लीजिए किसी ना किसी तरीके से साजिश करके ये कोशिश की जा रही है कि शंकराचार्य को डिफेम कर दो। लेकिन डिफेम करने से किसका नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बहुत सारे लोग शंकराचार्य जी के समर्थन में हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी के समर्थन में है। तो ये समझ लीजिए कि जब डिवाइड होगा वो, तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। जी जी जी, नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा, भले ही 2 धर्माचार लड़े आपस में, लेकिन लड़ाई इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, ये अप्रत्याशित है। हमारे साथ
अजय जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो इसके कानूनी पक्ष को समझते होंगे, लिखी गई। लेकिन एक तो इसका पहलू ये कि कोर्ट के माध्यम से लिखाई गई, चाहते तो सीधी भी लिखी जा सकती थी। अब जो धाराओं में ये दर्ज हुआ है, जिसपे पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएँ लगी हैं, तो इसका मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या इसमें एक धर्माचार्य को कितनी कठिनाई से गुज़रना पड़ेगा? इसमें क्या हो सकता है? गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये कितना गंभीर है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे अजय जी। मेरे से पहले अजय मेरे जी से से। करें। सबसे पहले जी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि एफआईआर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड। कोई कोग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसकी अगर इंफॉर्मेशन आती है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर का मतलब ये नहीं कि गिरफ्तारी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तफ्तीश होगी। तफ्तीश में अगर वो कसूरवार पाया गया तो गिरफ्तारी हो सकती है, वरना नहीं। और अगर बेकसूर पाया गया तो कंप्लेनेंट के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो ये एफआईआर दर्ज होना कोई आफत नहीं है, लेकिन हमारे लोगों ने एफआईआर खास तौर पर पुलिस वाले क्या करते हैं कि एफआईआर दर्ज होती कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, और इनोसेंट हो या ना हो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, दोषी हो ना हो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ये समस्या आती है। सारी गलती पुलिस वाले जान के करते हैं। इनको पता है कि एफआईआर का मतलब इन्वेस्टिगेशन करके ही कार्रवाई करना है, और जब तक तुम्हें पता ना चले कि आरोपी दोषी है या नहीं, तब तक तुम उसे टच भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कर लेते हैं। ये है एफआईआर का एक्चुअलिटी से अलग हटके पुलिस वाले काम करते हैं। लेकिन स्वामी जी को ये खतरा नहीं है, क्योंकि उनको कोई पुलिस वाला इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो बिल्कुल वो उनको निश्चिंत रहना चाहिए, और निश्चित है भी वो बिल्कुल भी उनको पुलिस वाला टच ही नहीं कर सकता। इस एफआईआर को तो मैं तो कुछ समझता नहीं कि इसकी कोई वैल्यू है। हाँ, कोई आम आदमी मेरे जैसा होता है या आप जैसा होता है तो हमारे लिए आफत थी। हम इनोसेंट हो तो भी हमें अरेस्ट कर लेती पुलिस। हमारे लिए तो आफत है, इनके लिए आफत नहीं है। किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर ये निर्दोष है तो इनको अरेस्ट कर ले। हाँ, इन्होंने कोई वाकई एक काम गलत किया है तो ये अरेस्ट हो जाएंगे। अगर ये खतरा है कि पुलिस का मिसयूज करेंगे योगी जी या कोई और करेगा, तो ये डिमांड कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस से मुझे मंजूर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन की क्राइम ब्रांच पुलिस की या सीबीआई या कोई और एजेंसी करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी। इनके मामले में गलत इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जी, बना जी, दे। जी। जी, हमको बंसल जी ने पिक्चर क्लियर की कि एफआईआर कोई हौवा नहीं है। हाँ जी। एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी के भी खिलाफ हो सकती है। एफआईआर दर्ज करा दी, किसी ने कहा कंप्लेनर गया करा दी। अब सवाल ये उठता है कि उसके आयाम होते हैं, पुलिस जांच करती है। अब वो कैसे जांच करती है, उस घटना को देखती है कि ये हुई कि नहीं हुई, उसके बाद वो मैं आगे उस इंटरप्ट पे कर रहा। गिरफ्तारी करेगी या नहीं करेगी या चार्जशीट करेगी। ये बात की जो प्रोसेस होती है वो उस प्रोसीजर को पुलिस फॉलो ये- करेगी। पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भाई ये जो एफआईआर हुई है इसमें सत्यता क्या है। तो आपको क्या लगता है जो सिनेरियो चल रहा उत्तर प्रदेश में, जो तलवारें खिंची हुई हैं, माघ मेले से खिंची हुई हैं, और अब ये सबको दिख रहा है, मुख्यमंत्री संसद में भी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में भी कह चुके हैं कि हमको ठीक करना आता है। इशारा साफ था, अब तो कुछ भी खुला नहीं है। उधर राजनीतिक भी चल रहा है, उनके दोनों डिप्टी बोल रहे हैं कि नहीं साहब अपमान हुआ है, पाप किया है। तो एक तरफ पाप किसने किया है ये भी इशारा उनके डिप्टी सीएम का क्लियर है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का इशारा भी क्लियर है कि हम न्याय करना जानते हैं, कराना भी जानते हैं। तो क्या आपको लगता है गोयल जी ऐसे में पुलिस जो कि उन्हीं के अधीन काम करती है, गृह मंत्रालय योगी जी के पास है, आपको लगता है कि वो पुलिस सही से जांच करेगी? जैसे कि अभियुक्त मुक्तेश्वरानंद ने भी कहा है कि भाई किसी और स्टेट के जहां पे बीजेपी ना हो वहां से जांच करा ली जाए, किसी अन्य संस्था से करा ली जाए। तो ये एक राजनीतिक प्रश्न है, इस पे गोयल जी बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जांच सही हो पाएगी, निष्पक्ष हो पाएगी? देखिए राजन जी, जितने दिनों तक माघ मेले में अनशन पे रहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, 10 दिनों के भीतर उनके साथ जितना दुर्भाव किया जा सकता था, जितनी उनको गालियां दी जा सकती थी, उनको सरकार की तरफ से ये नोटिस मिला कि आप 24 घंटे के अंदर अपने आप को शंकराचार्य प्रमाणित करिए। ये बिना सरकार की अनुमति के तो होगा नहीं।
किसी पुलिस अफसर की इतनी हिम्मत हो जाएगी, किसी आईएएस अफसर की इतनी हिम्मत हो जाएगी, एक जगत गुरु शंकराचार्य से कहे कि आप अपनों को प्रमाणित करिए। ये देख लीजिए कि सरकार में ही मतभेद है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ इस बात पे अड़े हैं कि किसी तरीके से शंकराचार्य को नीचा दिखाना है, वहीं दूसरी तरफ उनके सरकार की ही 2 ही डिप्टी सीएम जो है वो उनके चरण पूजने को तैयार हैं। ये समझ लीजिए कि अब तलवारें भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही खिंची हुई हैं और केंद्र से भी ये इशारा कर दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ को इस बार निपटाना है। ये समझ सकते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ भाजपा के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीतते जरूर हैं लेकिन वो संघ की पसंद है। तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अगले चुनाव के बाद जीतती है तो वो योगी आदित्यनाथ को रिपीट करेगी, ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता क्योंकि दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई हैं। नहीं, मेरा सवाल ये और है, मैं इसी में जोड़ना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि योगी जी की पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी इस मसले को? आपको उम्मीद है क्या? एक राजनीतिक प्रेक्षक के रूप में मैं आपसे ये जानना समझना चाह रहा हूँ, फिर मैं अजय जी के पास आऊंगा। ये मैं जानना, इसको विनय जी आप बताइए। पुलिस की मनमानी पूरे प्रदेश में जानकारी है। आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल फ्री ऑफ कर रखा, पुलिस को फ्री हैंड दे रखा। आपने अभी हाई कोर्ट के एक जज का फैसला तो सुना ही होगा, अतुल कुमार जी का। उन्होंने कहा पुलिस पूरी तरीके से सत्ता के कदम से कदम चल कर रही है। जो हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़े पे भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि सत्ता की मद में जिस तरीके से सरकार पुलिस का उपयोग कर रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है पुलिस और सत्ता के गठजोड़ से ये आने वाले किसी भी चुनाव को अपने पक्ष में करने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। सत्ता और जितनी भी जांच एजेंसियां या सुरक्षा बल है उनके अपने साथ मिलाकर दोनों जन सत्ता में काबिज बने रहने का प्रयास कर। जी, आपका कहना यह है कि पुलिस से बहुत कम उम्मीद है कि वो निष्पक्ष जांच करेगी, वो अपना हिज मास्टर वॉइस पुलिस समझेगी और उसी के अनुसार वो पूरी कार्रवाई करेगी। ये प्रायः देखा जाता है और यहाँ तो पूरी तरह से देखने में आ रहा है। उनको क्या आगे उनका कदम हो, क्योंकि कल ये सुनने में आ रहा था कि पुलिस आज पहुंच रही प्रयागराज से। आज पूरे दिन बनारस में पूरा मीडिया इसी में लगा रहा कि आज पहुंच रही, अब पहुंच रही, तरह तरह की बातें हो रही। हालांकि उनसे राजनीतिक लोग उनको समर्थन देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन पूरा मीडिया उसमें लगा रहा कि अब पहुंची, कब पहुंची। और आप बताइए कि अब शंकराचार्य जी क्या कर सकते हैं या उनको क्या रेमेडी है, क्या उपचार है? एक विधि वेत्ता के नाते मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। इसमें शंकराचार्य जी को इस टाइम एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। सेशन कोर्ट में भी लग सकती है, हाई कोर्ट में भी लग सकती है, और ये कहे कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को खतरा है कि मेरे को इलीगल अरेस्ट किया जाएगा, इसलिए मेरी अग्रिम जमानत की जाए। अग्रिम जमानत का अगर इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके काफी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर सकते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इनको यही स्टेप लेना चाहिए कि अपना अच्छा से अच्छा वकील करे और एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन डाले, चाहे सेशन कोर्ट में डाले चाहे हाई कोर्ट में डाले। दिया है एफआईआर तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर की है। एक मिनट ऑर्डर की है। एंटीसिपेटरी बेल की पावर सेशन जज के पास भी है, हाई कोर्ट के पास भी, ये सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं। जी, अभी सेशन का भी रास्ता खुला है और हाई कोर्ट जज का भी खुला, हाई कोर्ट का भी खुला और सुप्रीम कोर्ट का भी खुला, 3 रास्ते खुले हैं इनके पास। जी अजय जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि अभी इतना शोर शराबे की और हाइप करने की जरूरत नहीं है। अभी जो जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ तो एकदम से राई का पहाड़ बना दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी लड़ाई है, दांव पे चले जा रहे हैं। ये कोई मेरी तरह आम आदमी नहीं है, वरना अब तक मेरे जैसा आदमी होता उसको उठा लेती पुलिस। अब तक तो हमें तो सेशन कोर्ट तक जाने का मौका, इन गंभीर धाराओं में बाल उत्पीड़न वाले में सुनते भी नहीं है, सुना भी नहीं जाता है, बस लग गई। लेकिन इनकी बात कुछ अलग है, इनको कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है मेरे ख्याल से, इनको जाना भी चाहिए और हो सकता है जाने की तैयारी कर भी चुके हो ये।
कल या हाँ, परसों हो सकता है एप्लीकेशन फाइल भी हो जाए एंटिसिपेटरी बेल की। जी, जी, जी। यही इसका ठीक है। मतलब अभी शंकराचार्य ऊँची अदालतों में जाएँगे, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन और करेंगे और उनको एक बात रिलीफ और मिलेगा। बताऊँ। हाँ हाँ, जी, एक अगर पुलिस पे कोई पुलिस दबाव में होती है कि इनको अरेस्ट करना है, तब तक अरेस्ट कर चुकी होती है। अब तक अरेस्ट कर लिया होता, बिल्कुल, उधर वो एफआईआर तो होती रात में ही। वो हाँ, एफआईआर होने से पहले ही कर लेते हैं बल्कि। वो पहले ये इतने मतलब उधर एफआईआर लिखी जा रही है, एक टीम पहले निकल पड़ी होती, हाँ, बिल्कुल, पुलिस ऐसे भी काम करती है। ये और इनको कई बार मौका तो दे। ऐसा आता है कि पहले काम हो जाता है, बाद में एफआईआर दर्ज होती है। बिल्कुल, तो दूसरा ऐसे तीसरा दिन पुलिस के बड़े-बड़े कारनामे हैं। हमको इसका मतलब हमको कुछ आईपीएस हमारे मित्र हैं, वो बताते हैं कि पुलिस के कारनामे ऐसे होते हैं, कहाँ से उठाते हैं, कब एफआईआर होती है, कब काम हो जाता है, कुछ मतलब बहुत सारे कारनामे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एफआईआर बाद में होती है, तो हाँ, इनको पुलिस मौका दे रही है कि अपनी एंटीसिपेटरी हाँ, बेल करा लो, और इस मौके का इनको बिल्कुल। फायदा उठाना चाहिए। जैसे हाँ, गोयल साहब ने ठीक कहा बिल्कुल कि आजकल योगी जी के उल्टे दिन स्टार्ट हो चुके हैं, हाँ, तभी तो पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया इनको। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर दबाव में, दबाव अगर अब पुलिस पुलिस को योगी जी की मंशा में कोई इंटरेस्ट होता तो अब तक तो फट्टे चेक चुके होते हैं, अरेस्ट कर चुके होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल अति उत्साह में आके इन्होंने एफआईआर तो करवा दी और एफआईआर कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं एक्चुअल में। हाँ, पुलिस के बाद डायरेक्ट जाता है तो वो पुलिस एफआईआर दर्ज भी नहीं करती। नहीं करती, उन्होंने करी नहीं। पहले तो वो खुद ही वो पुलिस पुलिस इस को पे पता है झगड़ा कि इसमें सच्चाई नहीं है, पुलिस खुद नहीं पुलिस को फंसना चाह रही थी। ये नहीं, कोर्ट के माध्यम से कराई गई, इसको भी सब जान रहे हैं, ये इसको भी कोई सब जान रहे हैं। ये मैं नहीं राजेंद्र जी, कहता एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मैं जी, एक जी, जी, बात गोयल कहना जी। चाहता हूँ कि योगी जी खुद नहीं चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो, क्योंकि इसकी सहानुभूति उनके साथ में हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो केवल इनको धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, जो कि वो इसी तरीके की अफवाहें फैलाकर डरा रहे हैं। और गिरफ्तारी तो नहीं होगी, जमानत भी हो जाएगी आराम से, और ये केस भी क्वैश हो जाएगा। अदालत में कोई इसका स्कोप ही नहीं है। जिस तरीके से 1 साल पहले तक कुछ नहीं था, अब 1 साल बाद उसको लेकर सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक लोगों के दिमाग में डर बैठाने की बात होती है। गिरफ्तार हो जाएंगे, डिफेम हो जाएंगे, इतने बड़े संत हैं, डिफेम होगा तो दोबारा कभी इनकी स्टेज वो पोजीशन रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सब बात। अरे बिल्कुल, बिल्कुल, इतने बड़े धर्माचार्य के ऊपर ये आरोप लगाना ही अपने आप में उनका 50% अपमान कर देना हो गया। और आगे क्या होगा वो इतना तो शंकराचार्य खुद ही कह रहे हैं, हमको कर नहीं तो डर नहीं, हमें क्या है, हाँ, हम बिल्कुल हमारे साथ तो न्याय होगा, हमको पता है। जी जी, हमने जब किया नहीं तो हम क्यों डरें? तो वो उस तरह की बातें कर रहे हैं, जन समर्थन भी उनको मिल रहा है, उनको भी पता है। बिल्कुल और जो कराने वाले हैं उनको भी पता है कि हमने ये किया है, गलत किया। छत्ते में हाथ लगा दिया है, ये सही नहीं है, लेकिन अति उत्साह में हम कर गए। क्योंकि वो लड़ाई जब तलवारें खिंचती है तो फिर आदमी सोचता नहीं है, वो बिल्कुल एक बार करता चला जाता है। ये तो सिनेरियो पूरा यूपी में बना ही हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और ये अब देखना होगा कि जितनी बदनामी हुई वो तो होनी थी, हो गई। शंकराचार्य वहां से चले भी गए, उसके बाद भी फिर ये केस फैब्रिकेट किया गया, जैसा कि राजनीतिक गलियारों में खबर है कि ये फैब्रिकेटेड है। ये भी बनारस से लेके लखनऊ तक चर्चा है और लखनऊ से लेके दिल्ली तक चर्चा है, जैसा कि बंसल जी भी बता रहे हैं। और इसके बाद भी अभी वैधानिक रेमेडीज उनके पास हैं, वो जाएंगे, अग्रिम अदालतों में जाएंगे, उच्च अदालतों में जाएंगे आगे की, तो उनको उपचार भी मिलेगा। लेकिन राजनीतिक सीन काफी गड़बड़ा गया है और इसमें लड़ाई दो धर्माचार्यों की हो या दिल्ली और लखनऊ की हो, लेकिन कुल मिला के बीजेपी का नुकसान हो रहा है। ये तो आप जनता है, वो सब जनता है, सब जानती है, वो सब देख रही होती है। तो गोयल जी आप आए, हमको आपने ज्वाइन किया और हमारे शॉर्ट नोटिस पे अजय बंसल जी आए। बंसल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने एक लीगल राय जो दी हमारे दर्शकों को, क्लियर हुआ कि आगे इसमें क्या हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार हम किसी अन्य मसले पे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।